कल से दिल्ली में अनलॉक, औद्योगिक क्षेत्र में निर्माण के काम की इजाजत, लेकिन श्रमिकों का हो सकता है टोटा। दिल्ली में बाकी क्षेत्रों में 7 जून तक जारी रहेगा लॉकडाउन, जरूरी सेवाओं में छूट रहेगी। यूपी में कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी रहेगा, नाइट कर्फ्यू, साप्ताहिक प्रतिबंध। यूपी के 20 शहरों में जारी रहेगा कोरोना कर्फ्यू, लखनऊ, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, प्रयागराज में कोई छूट नहीं। 600 से ज्यादा कोरोना केस होने पर यूपी में छूट हो जाएगी अपने आप खत्म, कंटेनमेंट जोन के बाहर दुकानें खोलने की मिली छूट। हरियाणा में 7 जून तक बढ़ गया है लॉकडाउन, ऑड इवन फॉर्मूले से अब खुलेंगी दुकानें। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का विपक्ष पर वार, कहा वैक्सीन पर विपक्ष ने की भ्रम फैलाने की कोशिश। यूपी में कोरोना से जान गंवाने वाले पत्रकारों को 10 लाख रुपए देगी सरकार, मुख्यमंत्री योगी ने किया आह्वान। बिहार में कोरोना से माता पिता की मौत पर नीतीश सरकार का ऐलान, बच्चे को 18 साल का होने तक 1500 रुपए हर महीने देगी राज्य सरकार। कोरोना काल में गुजरात में अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू, मुख्यमंत्री रूपाणी ने किया ऐलान। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कम हुए कोरोना के नए मामले, दर्ज हुए 946 केस, 78 की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना केसेस ने लगाया गोता, 24 घंटों में 18,600 नए मामले, 402 की मौत। मुंबई में 1066 नए मरीज, 22 की मौत। यूपी में 24 घंटों में 1908 नए केस, 140 की मौत। राजस्थान में कोरोना के आंकड़े 2298, एक्टिव 49,224 केस। उत्तराखंड में कोरोना की दूसरी लहर सुस्त, 24 घंटे में 1226 मामले, 32 की मौत। जम्मू कश्मीर में एक दिन में कोरोना के 256 मामले, 29 की मौत। कर्नाटक में कोरोना की धीमी रफ्तार, 24 घंटे में 20,338 नए केस, 383 की मौत। बिहार में 24 घंटे में कोरोना के 1,475 नए मरीज, सक्रिय मरीज 18,377। राजस्थान के बाड़मेर में अंधविश्वास के चक्कर में ब्लैक फंगस का मरीज, ऑपरेशन के बदले झाड़ फूक कराने ले गए परिजन। पानीपत में ब्लैक फंगस के बढ़े केस, अब तक 22 संदिग्धों से हड़कंप, इलाज के लिए पीजीआई, सभी रेफर। अमेरिका से ब्लैक फंगस के इलाज के लिए इंजेक्शन की बड़ी खेप पहुंची भारत, अब तक कुल 2 लाख डोजेस आ चुकी है। उत्तराखंड के धारचूला में इस्तेमाल किए गए ग्लव्स और मास्क भेजने पर हैरानी, स्थानीय प्रशासन ने गंभीर लापरवाही पकड़ी। मुंबई में वैक्सीनेशन को लेकर मुहिम बढ़ावा देने के लिए सोनू सूद निगम पहुंचे। कोरोना पीड़ित आजम खान की स्थिति गंभीर, गुरुग्राम के अस्पताल में है भर्ती, किडनी तक फैल गया है इन्फेक्शन। पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात की, अपनी सरकार के 7 साल पूरे होने पर गिनाई अपनी उपलब्धियां। पीएम मोदी ने कहा, विकास के मंत्र के रास्ते पर चली हमारी सरकार, सेवा संकल्प के साथ बढ़ा भारत। पीएम मोदी के दुश्मनों को चेतावनी, कहा साजिश रचने वालों को मुंहतोड़ जवाब। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर देश को मिला सरकार का साथ, पीएम मोदी बोले, भारत दबाव में अपनी सोच ने कभी नहीं बदलता। तूफान यास से लड़ाई को पीएम मोदी ने बताया देश की सामूहिक जीत। मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर कांग्रेस का वार, बोले रणदीप सुरजेवाला, अर्थव्यवस्था बनी गर्त व्यवस्था। कांग्रेस ने उठाया किसानों का मुद्दा, कहा अन्नदाताओं पर अहंकारी सत्ता का प्रहार, गरीब और मध्यम वर्ग पर वार। बेरोजगारी, महंगाई को कांग्रेस ने बनाया हथियार, कहा महंगाई की मार, निगम्मी और नकारा सरकार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का पलटवार, कहा जमीन से गायब विपक्ष, क्वारंटीन में चली गई कांग्रेस। जेपी नड्डा ने कहा, बाधा पहुंचाने वाले भी हमेशा मिलेंगे, लेकिन हमें अपने रास्ते पर डिगना नहीं है। मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर जेपी नड्डा ने रिलीफ का सामान ले जा रहे ट्रकों को दिखाई हरी झंडी। देश में सबसे पहले जम्मू कश्मीर ने शुरू किया डोर टू डोर वैक्सीनेशन, लोगों को घर बैठे लग रही है यहां वैक्सीन। कोरोना के कारण 15 जून तक सभी स्मारक स्थल रहेंगे बंद, केंद्र ने कहा एएसआई के तहत आने वाली सभी स्मारकों पर प्रतिबंध लागू। यूपी के बलरामपुर में राप्ती नदी में शव फेंकने के मामले में 2 गिरफ्तार, पुलिस ने केस भी दर्ज किया। राप्ती नदी में शव फेंकने का वीडियो हुआ था वायरल, वीडियो में 2 लोग पीपीई किट पहने शव को फेंक रहे थे।
बंगाल के मुख्य सचिव को लेकर ममता और केंद्र में टकराव। सूत्रों के अनुसार कल दिल्ली में रिपोर्ट नहीं करेंगे अल्पन बंदोपाध्याय। टीएमसी सांसद अरुरूपा पोद्दार ने पीएम मोदी और ममता को बताया भाई बहन। हुगली में कहा दोनों मिलकर करना चाहते हैं विकास, लेकिन प्रदेश बीजेपी है रास्ते का रोड़ा। यूपी में सोमवार से बीजेपी की कई बैठकें। सोमवार को लखनऊ जाएंगे बीएल संतोष। राजस्थान में बीजेपी से अलग वसुंधरा समर्थकों ने शुरू की वसुंधरा रसोई। बीजेपी के राहत कार्य से वसुंधरा समर्थक दूर। बिहार के समस्तीपुर में लेफ्ट विधायक अजय कुमार पर जानलेवा हमला, सुरक्षाकर्मी घायल। विधायक के समर्थकों ने एसपी के घर के करीब सड़क कर दी जाम। यूपी के अलीगढ़ में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या बढ़ी, अब तक 25 लोगों की मौत। यूपी में जहरीली शराब से मौत पर कांग्रेस का बयान। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा हर जगह हो रही हैं मौतें, माफियाओं को बचा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी। सुशांत केस में एनसीबी ने सुशांत के पूर्व नौकरों को भेजा समन। ड्रग्स केस में नीरव और केशव को पूछताछ के लिए बुलाया। बिहार के सहरसा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंदों को बांटे राशन किट, मास्क और सैनिटाइजर। केंद्र में मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर कार्यक्रम शुरू किया। अयोध्या में आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने बांटे फूड पैकेट्स। अवध रसोई के द्वारा जरूरतमंदों लोगों की मदद की। यूपी की शामली में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने पीएम मोदी को दी नसीहत। कहा कानून बड़े नहीं सरकार बड़ी, किसानों को खुश करके भेज दीजिए घर। सोनीपत में 3 कृषि कानूनों पर किसानों का आंदोलन जारी। सोनीपत कुंडली बॉर्डर पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी और हरियाणा के किसानों ने की बैठक। अंबाला में किसानों के लिए टमाटर की खेती, बना सौदे का घाटा। सस्ते में बिकने के कारण किसानों ने गांवों में फ्री बांटे टमाटर। रक्सौल में किसानों पर बड़ी मार, खेतों में ही नष्ट करनी पड़ रही हैं सब्जियां। नालंदा में लगातार बारिश से खेतों में सड़ने लगी प्याज। यास तूफान के कारण भारी नुकसान। यूपी के सहारनपुर की बेहड़ तहसील में भारी बारिश, तूफान के कारण गिरा मकान, मलबे में दबकर दंपत्ति की मौत। उन्नाव में गंगा में तैरती फिर से मिली लाशें। 44 सेंटीमीटर जलस्तर बढ़ने से टीले में दबे शव बाहर निकल आए। चंडीगढ़ में तूफान से उखड़े कई पेड़, जमकर हुई बारिश। बिहार के मुजफ्फरपुर में लीची किसानों में खुशी की लहर। मन की बात में पीएम मोदी ने शाही लीची को इंग्लैंड और दुबई में भेजने का किया उल्लेख। लगातार बारिश से दरभंगा के बेंता थाने में घुटनों तक भर गया पानी। पुलिस वालों को सांप कीड़ों का डर सताया। यूपी के गाजियाबाद में निजी बैंक ने लोन के विवाद में आरबीआई नियमों के विरुद्ध एक व्यक्ति के घर भेजे रिकवरी एजेंट। पत्नी के साथ की एजेंट्स ने बदसलूकी, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। पीड़ित के घर पहुंचे निजी बैंक के कर्मचारियों पर गालियां देने और धमकी देने का आरोप। साहिबाबाद थाने में शिकायत दर्ज। कोरोना नियमों का भी बैंक ने किया उल्लंघन। पलमल में युवक की गोली मारकर हत्या, गुस्साए परिजनों ने थाने का घेराव किया। भरतपुर में रिश्तेदारों ने रची थी डॉक्टर दंपति की हत्या की साजिश, 2 गिरफ्तार। यूपी के बाराबंकी में 700 लीटर जहरीली शराब बरामद, 58 लोग गिरफ्तार। पुणे के फार्म हाउस में चल रहे डांस बार पर पुलिस का छापा, 13 लड़कियों समेत कई लड़के गिरफ्तार। लातेहार में पुलिस ने एक नक्सली को पकड़ा, रंगदारी आगजनी हत्या के आरोप में इसे गिरफ्तार किया गया। मथुरा में शराब माफिया के खिलाफ अभियान, ट्रक में ले जा रही अवैध शराब की 490 पेटी बरामद, 2 गिरफ्तार। बुलंदशहर के खुर्जा में बदमाशों ने बाइक सवार युवक को मारी गोली, पुलिस को नहीं मिल रहा कोई भी बदमाशों का सुराग। दिल्ली के नरेला में मिला जवा शव, पुलिस के अनुसार हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए जला दिया गया। बिहार के गया में शख्स की गोली मारकर हत्या, गुस्साए गांव वालों ने स्ट्रीट हाईवे जाम किया। इटावा में मकान मालिक के बेटे पर लगाया महिला ने रेप का आरोप, अश्लील तस्वीरें खींचकर ब्लैकमेल कर रहा था लड़का। बेगूसराय में लॉकडाउन के दौरान बाजार बंद कराने गए पुलिस वालों पर हमला, दुकानदारों ने जमकर पीटा, बाजार से पुलिस को खदेड़ दिया। बेगूसराय में एक शख्स ने तलाकशुदा पत्नी को पूरे परिवार के साथ आग लगा दी, मां बेटी की मौत हो गई, 3 बच्चों की स्थिति गंभीर। गुवाहाटी में बदमाशों ने एक महिला के साथ किया रेप, कोरोना के इलाज के बाद अस्पताल से घर लौटते वक्त रेप कर दिया।
पटना के फुलवारी शरीफ महावीर कैंसर संस्थान का एम्बुलेंस ड्राइवर गिरफ्तार। कैंसर पीड़ित महिला की बच्ची से छेड़खानी का आरोप। कटिहार में दर्दनाक हादसा, पानी भरे गड्ढे में डूबने से 3 बच्चों की मौत। यूपी के फतेहपुर में अवैध शराब के कारोबार पर ड्रोन से रखी जा रही है नजर। आबकारी टीम ने छापेमारी, 4 को गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर में महिला ने आत्महत्या की, कांस्टेबल पर रेप और ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया। चेन्नई में अवैध शराब पर कार्रवाई के लिए पहुंची महिला पुलिस अफसर पर हमला कर दिया गया। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। फ्लोरिडा के क्लब में गोलीबारी में 2 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा घायल। इजराइल फिलिस्तीन के बीच चले 11 दिनों तक संघर्ष के मुद्दे पर काहिरा में मिले मिस्र और इजराइल के विदेश मंत्री। गजा पट्टी के पुनर्निर्माण पर चर्चा। दुनिया में कोरोना पॉजिटिव के मामले 17 करोड़ 7 लाख के पार। अब तक 35,50,000 से ज्यादा की मौत। ब्रिटेन में लॉकडाउन को पूर्ण रूप से हटाने पर सरकार कर रही है विचार। संक्रमण के बढ़ती दर को देखते हुए फैसला। दक्षिण कोरिया को अमेरिका से जून के पहले हफ्ते में मिलेंगी 10 लाख जॉनसन एंड जॉनसन कोरोना वैक्सीन। जो बिडेन ने वैक्सीन देने का किया वादा। कोलंबिया के पश्चिमी प्रांत में सरकार विरोधी प्रदर्शनों में 4 की मौत। टैक्स से जुड़े नए कानून के खिलाफ हैं लोग। इथियोपियाई सरकार समर्थक प्रदर्शनकारियों ने हजारों की संख्या में अमेरिका के खिलाफ नारे लगाए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की शादी की तस्वीरें सामने आई। अपनी मंगेतर कैरी साइमंड्स के साथ शनिवार को की उन्होंने शादी। इटालियन ग्रां प्री रेस के दौरान भयंकर हादसा, 19 साल के राइडर जेसन डुपेस्क्यूर की मौत। चीन के एक नेत्रहीन शख्स ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर रचा इतिहास।